प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता बावरा अहेरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कविता की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो आइए कविता के व्याख्यान एवं पाठन से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। अज्ञे जी की यह कविता प्रातः काल के सौंदर्य वर्णन से संबंधित है। भोर अर्थात उषा काल के समय को अज्ञे जी ने बावरा अहेरी अर्थात पागल शिकारी बताया है। प्रातःकालीन सूर्य अपनी किरणों का जाल फैलाकर छोटी छोटी चिड़ियों को ही नहीं बल्कि उड़ते हुए जहाजों, धुआं उगलती मील की चिमनियां तथा मंदिर के त्रिशूल को भी फंसा लेता है। इस पागल शिकारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह वध न कर सके, परंतु इसके बावजूद भी वह बावरा अहेरी अर्थात सूर्य अपने मन में छिपी कालिमा को नहीं मिटा पाता है और इस प्रकृति में उसे छोड़ जाता है। प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी प्रातः काल रूपी शिकारी से कहते हैं कि मैं अपने हृदय से सभी कपाट खोल दे रहा हूं, जिससे कि मेरी प्रत्येक सिरा में तेरा प्रकाश अर्थात बावरा अहेरी का प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मझोले परेवे बड़े बड़े पंखी डैनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल घुस्सों वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह कायों को, गोधूली की धूल को मोटरों की धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिता ग्रह कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुआं यों उगलती है मानो उसी मात से अहेरी को हरा देगी। तो आइए कविता के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे जी द्वारा रचित कविता बावरा अहेरी से लिया गया है। इन पंक्तियों में अज्ञे जी ने सूर्य के व्यापक प्रकाश का चित्रण किया है, जिससे प्रकृति एवं यंत्र सभ्यता दोनों आलोकित हो रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञे जी कहते हैं कि प्रातः का पागल शिकारी अर्थात सूर्य पहले तो प्रकाश की लाल लाल किरणों रूपी दानों को सर्वत्र बिखेर कर
सभी को जाल में फंसा लेता है। इसके पश्चात एक शिकारी की भांति ही जब अपने फैलाए हुए जाल को खींचता है तो उसी को उसमें एक साथ बांध लेता है। जैसे छोटी छोटी चिड़िया, मध्य आकार के पक्षी, बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी, असंतुलित बनावट के बड़े पक्षी, आकाश में उड़ने वाले वायुयान, ऐसे मंदिर जिनकी चिमनियों पर कलश और त्रिशूल लगे हैं, तार घर में काम करने वाली ठिगने कद की मोटी चपटी गोल और ऊन के कंबल धारण करने वाली सुंदरी, आश्रयहीन शरीर, गाय को खूणों से उड़ती हुई धूल, पार्क के किनारे अग्रभाग अर्थात डालियों के शिरों में पुष्पित कन्नेर के प्रकाश से निर्मित कोमल एवं सुकुमार सौंदर्य की रेखा और दुरस्थ कूड़ा करकट जलाने वाली चिमनियां जो इस प्रकार धुआं उगलती है, मानो धुएं के बल से ही अहेरी अर्थात सूर्य को पराजित कर देगी। इन सबको यह प्रभात का पागल अहेरी अर्थात सूर्य एक साथ अपने जाल में खींचकर बांध लेता है, जिनमें क्या प्रकृति और क्या यंत्र सभ्यता, सभी सूर्य के द्वारा आलोकित हो उठते हैं। या यूं कहें कि जैसे सब के सब उसके आलोक जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार अगर हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी ने चिमनियों का मानवीकरण करते हुए अनुप्रास, रूपातिशोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशोक्ति एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बावरे अहेरी रे कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में डुबकी कलोंस को, डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद के आलोक की अनी से अपनी गड़सा ढाकर दुह भर कर दे। विफल दिनों की तू कलोंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा, कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमर आए। पहनूं सिरोपों से ये कनक तार तेरे, ए बावरे अहेरी। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां अज्ञेय जी ने प्रातःकाल के पूंजीभूत आलोकवाही सूर्य से अपने ज्ञान के प्रकाश की विनम्र याचना की है। अज्ञेय जी यह याचना वैयक्तिक न होकर समष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। अज्ञेय जी इस ज्ञान ज्योति के द्वारा सत्य की खोज में निरत हुआ सा जान पड़ते हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अज्ञेय जी यहां कहते हैं कि अरे ओ बावरे अहेरी अर्थात सूर्य, तू इतना शक्तिशाली है कि इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तू नष्ट ना कर सके। संसार की समस्त वस्तुएं और समस्त प्राणी तेरे लिए शिकार मात्र है। जब तू इतना शक्तिशाली है तो मेरा भी एक काम कर दे। देख, मेरे मन रूपी गुफा में भी कालिमा छिपी पड़ी है। जब तू इतना शक्तिशाली है तो मेरा एक काम भी कर दे। देख, मेरे मन रूपी गुफा में एक कालिमा पड़ी है।
ये साधारण बात नहीं। बस अज्ञे जी कहते हैं कि बस मेरी यह अहंकार की कालिमा ही मन की अंधेरी गुफा में छिपी बैठी है। ओ प्रकाश पुंज, सूर्य को आह्वान करते हुए कहते हैं, ओ प्रकाश पुंज, क्या तू इसे छिपा ही छोड़कर चला जाएगा? तात्पर्य यह है कि हे ज्ञान के प्रतीक सूर्य, मेरे मन के अहम भाव को जो कलंक की तरह छिपा बैठा है उसे नष्ट कर दे। मैं अपने हृदय के सारे कपाट खोल देता हूं, जिससे तेरे ज्ञान का प्रकाश खुले हुए द्वारों से मेरे मन की गुफा के अहम भाव की कालिमा तक पहुंच जाए और उसे नष्ट करने में सहायक हो सके। मेरे हृदय रूपी खंडहर की एक नस को तू अपने प्रकाश के रश्मि बाण से छेद दे। मेरे अहंकार का सारा दुर्ग ढाह कर एक ढेर मात्र बना दे। मेरे असफलता के दिनों की कालिमा का तू परिमार्जन कर दे। तू मेरी आंखों में काजल लगाकर मेरे दृष्टिपथ को परिष्कृत कर दे, जिससे कि हे ज्ञान रूपी सूर्य, मैं तुझे अच्छी तरह देख सकूं। तेरे इस उपकार के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता के भाव उमड़ आए हैं। ओ बावरे अहेरी, मेरी उत्कट अभिलाषा है कि मैं तेरे प्रातःकालीन स्वर्णिम किरणों के तारों से निर्मित स्वर्णिम एवं ज्योतित परिधान को सिर से लेकर पैर तक पहुंच सकूं, और जिससे मैं नख से लेकर शिखर तक आलोकमय और ज्ञानमय हो जाऊं। इस प्रकार हम अगर इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञे जी ने सूर्य को ज्ञान का प्रतीक मानते हुए अनुप्रास, रूपक, उपमा, रूपातिशोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार इस कविता मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि बावड़ा अहेरी अज्ञे जी के एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें बावड़ा अहेरी उपमान का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है। उगता हुआ सूर्य जब सब पर अपनी स्वर्ण रश्मियों का जाल बिना किसी भेदभाव के फैलाता है, साधारणतः एक आखेटक अर्थात शिकारी कुछ चुनिंदा जीवों का ही आखेट करता है, परंतु सूर्य पूरा दिन तपने के बाद जब शाम को अपना जाल समेटता है तो वह जड़ चेतन आदि में भी कोई भेदभाव नहीं रखता। वह समदृष्टि होकर सबका आखेट अर्थात शिकार कर जाता है। इसलिए इस कविता में अज्ञे जी ने प्रातःकालीन सूर्य को बावड़ा अहेरी कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, एवं अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।